दोस्तों, इन दिनों मालेगांव शहर में 100 करोड़ से जायद के जीएसटी घोटाले की काफ़ी चर्चा है। गुज़िस्ता दिनों महाराष्ट्र स्टेट टैक्स एंड जीएसटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मुंबई की ए टीम ने मालेगांव शहर के मुख्तलिफ 17 मकामात पर छापामार कार्रवाई की थी। इस रेड के दौरान उन्होंने मालेगांव के जीडीसीए सौरभ वर्धमान बरात जैन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इन्हें मुंबई इन्वेस्टिगेशन दीगर तफ्तीश के लिए लेकर जाया गया। उसके बाद से ये शहर मालेगांव में चर्चा का बाइस रही और बेशतर सनती अफराद में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं से तशवीश थी। आइए आज आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, सौरभ वर्धमान बरात जैन और इनके साथ मुमकिन है कि 5-7 अफराद और भी हों जो इसमें शामिल हों। ये लोग मालेगांव शहर में एक टैक्स कंसल्टेंट का काम किया करते थे, जीएसटी फाइल किया करते थे, जीएसटी अकाउंट लोगों को खोल कर दिया करते थे और इस मामले में लोगों की कानूनी मावनत किया करते थे। सरकारी दरबारी और दीगर कागजी कामकाज यही लोग किया करते थे। अफसोस मालेगांव के सनती अफराद इतने तालीम याफ्ता नहीं और तालीम याफ्ता होने के बाद भी सरकारी महकमों में अपने एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं करते। मालेगांव शहर इन लोगों को सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट समझकर इनसे इनकी खिदमत हासिल किया करता था, मगर ये लोग जीडीसीए की डिग्री रखते थे। ये लोग सीए भी नहीं थे। जीडीसीए ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता है, जो 1 साल का प्राइवेट कोर्स है कोऑपरेट सेक्टर का। ये सीए नहीं होते ये लोग, बल्कि ये लोग मुख्तलिफ संस्थाओं के और अलग अलग फर्म्स के हिसाब किताब जानकर जीएसटी के कामकाज में इनकी मदद करते हैं। ये कोई सीए नहीं होते, मगर मालेगांव शहर इन लोगों को सीए समझकर इनसे अपना काम करवाता था। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में मुंबई की टीम की कमिश्नर श्रीमती प्रेरणा देशभरतर जो आईएएस हैं, इनकी टीम ने 17 मकामात पर जो छापामार कार्रवाई की। इनके साथ में डिप्टी कमिश्नर सुनील एम चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर संतोष पी राजपूत और उनके माविनीन अम्युल के सूर्यवंशी और जयतेंद्र बी सोनौने वगैरह शामिल थे। इन्होंने एक प्रेस नोट जारी की। प्रेस नोट में इन लोगों ने बताया कि सौरभ जैन और उनके शराकतदारों ने मालेगांव शहर में 9 से जायद फर्जी फर्म बनाई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अशिया की एक फर्म थी, एक प्लास्टिक की एक फर्म बनाई थी। इन्होंने पेंट कलर्स रंगों की भी एक फर्म बनाई थी। स्टील के लवाजमात तैयार करने की एक फर्जी फर्म इन्होंने बनाई थी। टेक्सटाइल शोबे से भी इन्होंने कई फर्म बनाई थी। वहीं चमड़ा से मुताल्लिक भी इन्होंने एक फर्जी सनद बनाई थी। इस फर्जी फर्मों के नाम से ये लोग कोई भी माल की खरीद बताते थे, बाद में उसकी फरोख्त तो बताते थे और उसका जो डिफरेंस रिफंड होता है ये हुकूमत से हासिल किया करते थे। ये सिलसिला इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 2 सालों से जारी है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन दोनों अफराद के अलावा मजीद कई अफराद से भी तफ्तीश की है। ये मामला उन्होंने 87 करोड़ से जायद का बताया है, प्लस इसमें 10 करोड़ टैक्स की चोरी भी बताई जा रही है। ले देकर ये मामला 100 करोड़ तक पहुंच रहा है। दोस्तों, इसमें नुकसान सरासर गवर्नमेंट का है, हुकूमत का है। बुनकरों का इसमें सिर्फ इतना नुकसान है कि अब जो जीएसटी का रिफंड इन लोगों को मिला करता था, वो रिफंड अब बहुत तफ्तीश के बाद और बहुत जांच पड़ताल के बाद मिलेगा। इनका रिफंड रुकने से इन लोगों को, मकामी सनतकारों को कहीं ना कहीं से तकलीफ आ सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत कम ही असासे पर धंधा करते हैं और बहुत कम पैसे में धंधा करने के बाद अगर ये लोगों का जीएसटी रिफंड का पैसा अगर कुछ सालों तक रुकता है तो ये आने वाले वक्तों में सनती अफराद के लिए तशवीश का बाइस हो सकता है। मालेगांव शहर के जीएसटी फाइल को स्टेट गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और यहाँ के अब जितने भी जीएसटी रिटर्न रिफंड देना होंगे तमाम की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। दोस्तों, इतना बड़ा 100 करोड़ का फ्रॉड ये किस तरह से पूरा तरतीब दिया गया आपको बताते हैं कि मालेगांव शहर के बेशतर कारखानादार इन लोगों के पास अपनी फाइल दिया करते थे और इन लोगों का रिटर्न आवक जावक इन्हीं लोगों के हाथ में रहा करती थी। ये लोग उनकी आवक जावक से ज़्यादा कुछ फर्जी आवक जावक बताकर कारखानादारों की लाइल्मी के बावजूद ये लोग उसका फॉलो किया करते थे और इन्हीं कारखानादारों के
आधे खुद के आवक जावक के अलावा अपना भी प्लस फर्जी आवक जावक बताकर ये लोग गवर्नमेंट से जीएसटी वसूल किया करते थे। मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अशिया के कुछ कारोबारी हजरात से ये लोग भी फर्जी बिल ले लिया करते थे। वाज़ेह रहे कि 2017 यकम जुलाई से जीएसटी का मोदी जी ने आगाज़ किया था और 2020 के बाद से इसका रिफंड मिलना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 18%, प्लास्टिक अशिया पर 12%, पेंट अशिया पर 15% और काटन पर कहीं 7%, पॉलिस्टर पर 12%, इस तरीके की मुख्तलिफ जीएसटी का निफाज किया गया था। ये लोग अपने ऑनर्स की डिजिटल दस्तखत ले लिया करते थे। एक मरतबा कारखानादार को खड़े करके उसकी डिजिटल दस्तखत जारी करने का परवाना लिया करते थे और उसका जीएसटी नंबर और इसकी ऑनलाइन डिजिटल दस्तखत का दुरुपयोग गलत इस्तेमाल करके ये लोग मजीद कागजात भरकर गवर्नमेंट से उन्हीं के नाम पर जीएसटी वसूल किया करते थे। प्लस इन्होंने जो फर्जी 9 से जायद फर्में बनाई थी ये उसके नाम से भी आवक जावक बताकर गवर्नमेंट की नज़रों में धूल झोंक कर 100 करोड़ से जायद की इन लोगों ने जीएसटी टैक्स में दोस्तों घोटाला किया। ये मामला मालेगांव शहर में काटन वालों के लिए नहीं है। काटन वालों का जो फीसद है ये आपको आने वाली किसी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये मामला पॉलिस्टर, रोटो और पीसी से जुटा हुआ है। पॉलिस्टर और पीसी पर यूं तो 12,000 रुपया 12% का जीएसटी का निफाज होता है। अगर पॉलिस्टर के 1 लाख रुपए के यार्न कोई व्यापारी खरीदता है तो उसे 1 लाख पर 12,000 रुपया जीएसटी देना होती है। ये कपड़ा जब वो तैयार करता है, मजदूरी, मार्जिन और दीगर अखराजात मिलाकर 1 लाख का लिया हुआ सूत 1.5 लाख रुपए के कपड़े की सूरत में तैयार होता है। जब ये लोग उसे बेचते हैं तो कपड़े पर 5% जीएसटी व्यापारी भरता है। जो करोड़ों का माल खरीदता है वो व्यापारी जब 1.5 लाख रुपए का माल 1.5 लाख रुपए का माल खरीदता है तो वो 5% के हिसाब से 7500 रुपया जीएसटी भरता है। कारखानादार 1 लाख रुपए के माल पर 12,000 जीएसटी भरता है। व्यापारी 7,500 रुपया कपड़ा खरीदने पर जीएसटी भरता है। इस तरह टोटल 4500 रुपया 1 लाख रुपए के कारोबार पर 4500 रुपया जीएसटी रिफंड। अगर कारखानादार 12,000 भरता है तो गवर्नमेंट को कपड़ा व्यापारी 7,500 भर देता है। इस तरह 4500 रुपया रिफंड, ये 10% के हिसाब से 4500 रुपया 1 लाख पर रिफंड 60 दिनों में हुकूमत वापस करती है। इसके लिए प्रोसीजर फॉलो अप कागजी कार्रवाई करना पड़ती है जो यही टैक्स कंसल्टेंट कारखानादारों की जानिब से किया करते थे और ये जीएसटी की रकम जितनी कारखानादारों के हिस्से की रहती थी उनको दे दिया करते थे और जो फर्जी लिखावट रहा करती थी उसका जीएसटी रिफंड ये लोग अपने पास रख लिया करते थे। दोस्तों सीए हजरात की आप मालेगांव में आपको तारीख बताऊं कि जब से जीएसटी आई है मालेगांव के सीए अफराद की चांदी हो गई है, क्योंकि ये लोग रिफंड, ये फीस नहीं लेते, ये लोग रिफंड का 10% हिस्सा बतौर फीस वसूल करते हैं। अगर रोटो के 1 लाख रुपए के माल पर 4500 रुपया रिफंड मिलता था तो ये लोग उसमें से 10% की रकम निकाल लिया करते थे। आपने देखा होगा कि इन 5 सालों में मालेगांव शहर के बेशतर कुछ अच्छे हैं, बाकी बेशतर के पास में आप देखेंगे तो BMW कार है, इनके अलग अलग बंगले हैं, इनके पास प्लाट्स हैं और भारी भरकम बैंक अकाउंट है। 5 सालों में मालेगांव शहर के सीए हजरात ने काफी तरक्की की है। ये जीएसटी के तोफाइल ऐसा मुमकिन नजर आया। दोस्तों मालेगांव शहर में दिवाली की वजह से शदीद मंदी है और ऐसे भी पावरलूम सनत अक्सर मंदी का शिकार रहती है। ऐसे में जो ओरिजिनल जीएसटी का रिफंड है ये वापस रिटर्न मिलने में तकलीफ हो सकती है। गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की मालेगांव शहर पर नजर है और ऐसे में कम असासा रखने वाले बुनकरों को जीएसटी ताखिर से मिलने में कहीं ना कहीं से तकलीफ आ सकती है। और जो लोग थोड़े बहुत 19-20 कागजात चला लिया करते थे, इस तफ्तीश में अब उन लोगों को भी तकलीफ आ सकती है जिनके कागजात कुछ न कुछ नामुकम्मल रहते हैं। दोस्तों ये हुकूमत की सरासर गलती है कि इन लोगों ने जो जाली फर्म बनाई और जो जाली आवक जावक इन्होंने गवर्नमेंट के सामने ऑनलाइन पेश की, इसके अंदर कहीं ना कहीं से हुकूमत की कोताही नजर आ रही है। एक बात ये भी कही जा रही है कि जीएसटी ऑफिसरान की मिली भगत के
बगैर ये काम कतई मुमकिन नहीं था। तो अब क्या सवाल पैदा होता है कि इन लोगों पर जो अफसरान हैं इन पर भी कार्रवाई होगी या इनसे भी कोई तफ्तीश की जाएगी। आपको बता दें कि नासिक शहर में भी रिफंड कमिश्नर जीएसटी के एक कमिश्नर रहते हैं और उस कमिश्नर के बगैर मालेगांव की इतनी सारा फ्रॉड का मामला हो जा रहा है और एक कमिश्नर यहाँ मौजूद है और उसके बाद भी इतना बड़ा फ्रॉड हो जाना ये कहीं ना कहीं से हुकूमत के अफसरान पर भी हर्फ लाता है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ शातिर अफराद इसमें शामिल होंगे जो 120 बॉसिंग प्लानिंग मास्टरमाइंड कुछ शातिर अफराद होंगे। मुमकिन है कि इस कार्रवाई के बाद उन लोगों का भी नाम सामने आए। इसके अलावा की गिरफ्तारी के अलावा भी मजीद कई अफराद से पूछताछ जारी है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ नाम और सामने आए। बुनकरों को चाहिए कि ओरिजिनल सीए हजरात से ही अपना काम कराएं और अपने तमाम कागजात की ऑनलाइन निगरानी रखें। मालेगांव में बेशुमार ऐसे शातिर अफराद मजीद हैं जो अपना टैक्स जो गवर्नमेंट को भरते हैं उसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं से ये काम वो लोग भी करते हैं, लेकिन इनका सब कुछ फर्जी नहीं होता। मगर इन लोगों ने जो गिरफ्तार शुदा ने इन लोगों ने हद कर दी। 10 लाख के नीचे अगर जीएसटी रिफंड रहता तो हुकूमत की नज़र नहीं जाती, मगर इन लोगों का रिफंड माहाना 30 लाख से ज़ायद हो गया था। इसलिए गवर्नमेंट की इनको ऊपर नज़र हुई और इन लोगों ने कई दिनों से तफ्तीश का सिलसिला जारी किया। जब ये लोग मुकम्मल पकड़ में आ गए तब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि सीए के नाम पर मालेगांव शहर में जीडीसीए भी चल जाता है। कारखानादारों को, बुनकरों को जहां सोचने की ज़रूरत है वहीं मुकामी इंतज़ामिया को और हुकूमत को और जीएसटी कमिश्नर जो नासिक में बैठे हुए हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल मालेगांव शहर की इस पर नज़र लगी हुई है और 100 करोड़ का ये घोटाला कहीं ना कहीं से नेशनल मीडिया में भी तशहीर का बाइस होगा। मालेगांव शहरियान जो जीएसटी धारक हैं इन लोगों को अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल तरीके से करना चाहिए। बहरहाल कुछ दिनों की तकलीफ है। आने वाले दिनों में जैसे ही इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नाम सामने आता है सबसे पहले आप मुकम्मल तफसील से रिपोर्ट देखेंगे सैफ न्यूज़ पर।